Very warm welcome to all of you, my friends. मैं हूं अवधेंद्र. हमारा जो टॉपिक ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा टुडे with you is about the Supreme Court verdict judgment given to the electoral bond scheme and the order given to the SBI, State Bank of India. And the State Bank of India defied the order of the Supreme Court of India. Can you imagine a system, a democracy, where the rule of law and justice must have to uphold. Law must have to uphold, to be upheld into our system. If the law is being defied, order of the Supreme Court, High Court, and other courts is being defied by the authorities deliberately, then what would be the consequences of a nation if such thing has happened in this democracy? This is the democracy where deliberately authorities is defying the court's order. Do you think this is the democracy? I don't buy this. In a democracy where rule of law prevails, supremacy of the law is the basic tenets of Indian Constitution. The basic structure of Indian Constitution is being defied by this SBI. Who is this SBI and its chairperson? The authorities is being challenged. The law authority is being challenged. हम नहीं दिखाएंगे. I need more time. The Supreme Court of India has ordered the electoral bond is unconstitutional. I have already made the video about this, and everybody knows that who is living into the India and want to know what is going on in the country and which direction we are heading. This is the Mr. Modi is proclaiming here and there, always saying that we observe the law, we respect the law. His claims always, मैं law को uphold करता हूँ, मैं डेमोक्रेसी को बिलीव करता हूँ, मैं सारी चीज इस तरह होती हैं. और इसको तो छोड़िए, क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन इस देश में नहीं होना चाहिए? ये हर किसी की जिम्मेदारी नहीं है. जो अथॉरिटीज बैठी हुई हैं उसने सारी ताकत लगा दी एसबीआई ने कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबमिट नहीं करेंगे. अभी यू नीड मोर टाइम अप टू द लास्ट जून, 20th जून दे वांटेड. मुझे बताइए ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 मार्च तक आपको पब्लिश करना है. 15 दिन का टाइम उनको दिया, 3 हफ्ते का टाइम दिया था, मीन्स 18 दिन का. उन दौरान उनको पब्लिश करना था. 27 फरवरी को आई थिंक प्रोक्लेमेशन हुआ था जजमेंट का. सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है मेरे भाइयों या बहनों जिसमें पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है. पॉलिटिकल फंडिंग को जो डेमोक्रेसी के मेन पिलर्स हैं, हु विल रूल? वेरी सिंपल क्वेश्चन इन डेमोक्रेसी. फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, they need fund. So that's why whoever wants to fund it can fund that party. Whoever. That's the very fundamental principle. कोई भी कर सकता है इसको. ओके, कोई दिक्कत नहीं है.
लेकिन इसका ओपेक मैकेनिज्म हमने आरटीआई बनाया हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 से फिर बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट लगाए गए, बड़ा सिस्टम बनाया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन ये आदमी का फंडामेंटल राइट भी है, इसको इन्होंने सरकमवेंट करने की कोशिश की कि जिससे लोगों को इसमें क्लियर कट कोई जानकारी ना हो, ओपेक्सिटी हो, ओपेक प्रॉब्लम सिस्टम हो, जिसमें नो ट्रांसपेरेंसी हो। बताइए, गवर्नेंस विदाउट ट्रांसपेरेंसी ये किस तरीके की गवर्नेंस है? लेकिन क्या ये जो फंडिंग सीबीआई के थ्रू की गई है, क्या ये इनलीगल है? अगर ये इनलीगल है तो ये किस बैंकिंग सिस्टम के अंदर इनलीगल काम चल रहा है? यदि रिकॉर्ड है तो बैंक क्यों दिखाती नहीं? रिकॉर्ड तो अभी भी किसी का भी निकालना चाहे, हमारे अकाउंट की डिटेल चाहिए तो अभी 5 सेकंड में बटन दबा दो तो पूरा, जब से अकाउंट खुला तब से चीजें पता चल जाए। किसी के भी अकाउंट को पता करना है, अगर वो लीगल मैकेनिज्म के थ्रू आ रहा है, बैंकिंग सिस्टम अगर भारत में लीगल नहीं है तो फिर क्या है? डिजिटल ट्रांसपेरेंसी हमने लाई हुई है, सारी चीजें बटन दबाती पूरा सिस्टम, एक प्रिंट निकाल के आदमी छाप के दे दे। वो कह रहा है एसबीआई का चेयरपर्सन कि हमें आप टाइम दें 2-3 महीने का, हम जून के बाद ही कर पाएंगे ये चीज, मीन्स इलेक्शन पार होने के बाद। वो एक्सक्यूज खोज रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी भी उनको बुला करके, 5 घंटे पहले जजमेंट आया, मिस्टर चेयरपर्सन एसबीआई को ऑर्डर देते हुए कि आप कल के डेट में इसको पब्लिश करेंगे, और अगर नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और इन दिस केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन केस, फिर आपको फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स झेलनी होगी। अब उनको ये चीज करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना ये है, कर दिया नहीं कर दिया बात दूसरी है, लेकिन ये किसी की हिम्मत कैसे होती है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर को वो डिफाई करे या कोशिश भी करे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का सिस्टम हो गया है कि जिसको आप सरकमवेंट कर दें एक्सक्यूज दे करके? अभी भी इसी डेमोक्रेसी के अंदर मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, जिसमें आम आदमी पार्टी का आदमी जीत रहा है। मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता, बट सच्चाई क्या है? अब उसको जीतने के लिए उसका जो इलेक्टोरल पर्सन था, मेन हेड, जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसको काम जो दिया गया था कि आपको वोटिंग करा करके और उसको रिजल्ट डिक्लेयर करना, लेकिन उसने क्या किया, उसमें कुछ उसने वोट्स को कैंसिल कर दिया। बीजेपी को जितवाने के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए उसने ये काम कर दिया। ये डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है। मिस्टर मोदी आजकल दाढ़ी बड़ी करके नहीं घूम रहे, मुझे तो ऐसे लग रहा है, लेकिन वो मुझे तो बहुत बहुत तेज गुस्सा आ रही है। हम्म जिस तरीके से इस देश में इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने अत्याचार कर दिया है, अन्याय फैला दिया है, सारे इंस्टीट्यूशन को सबटॉज कर दिया, सबमिशन कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके। और जब ये इंस्टीट्यूशन सबवर्जन होगा तो देश भी खतरे में आ जाएगा। मैं बहुत चिंतित हूं। अब मुझे आगे नहीं कहना चाहिए, आप सभी लोग इस पे एग्जामिन करें अपने पूरे ब्रेन लगा करके कि ये हो क्या रहा है और किस दिशा में हम जा रहे हैं। क्या सरकारें इसी तरह चलेंगी? ये देश के हित में नहीं है, ये किसी पार्टी के हित में, किसी पर्टिकुलर रूलर के हित में हो सकता है, लेकिन इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। और वी मस्ट हैव टू लुक आफ्टर ऑल द डेवलपमेंट। पता है सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश में एक चेयरमैन नहीं मान रहा, मामूली सा आदमी, उसको कौन पॉलिटिकल इतना शरण दे रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी, मतलब एक मॉरल ड्यूटी नहीं होती किसी की, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आइदर यू हैव टू क्विट योर ऑफिस और ऑबे द ऑर्डर,
दो चीज होती है, आपको नहीं करना आप ऑफिस छोड़ दें, रेजिग्नेशन दें, अदरवाइज आप जो डेटा है उसे पब्लिश करें। अगर आपको आपको मॉरल कंपल्सन नहीं अलाउ करते तो इस तरह से करने की क्या जरूरत है। उसने जानबूझकर ये करने की कोशिश की है, और देखिए कल के डेट में वो पब्लिश करेगा। जो आज ये कह रहा है कि मुझे टाइम चाहिए जून तक, हम अपने मोरल डिग्रेडेशन अपने देश में देख रहे हैं। ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है। अभी हमने पाकिस्तान में होते देखा है, सारा सिस्टम कोलैप्स इंटायर। अब जो हमारे यहाँ अभी भी ये सुनाई दे रहा है कि इकोनॉमी बड़ी तेज से हो रही है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देश में नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्लीज, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सभी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में 10% लोग इसको एंजॉय करेंगे, उन्हीं के पास वेल्थ होगी। और 10% के पास अगर ज्यादा वेल्थ हो जाए और 90% के पास बिल्कुल वेल्थ ना हो, सर्वाइवल के लिए क्वेश्चन हो, तो आप सोच सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन, समझ रहे हैं आप? ये भी इस तरीके का इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये क्वेश्चन बन जाएगा आगे चल के। आज जो कहते हैं पर कैपिटा जीडीपी ये है वो है, $2500 है, ये वगैरह वगैरह है, ये क्या है? $2500 बोलते हैं ना, पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम अगर ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ा भी, है ना, नेट इनकम है देश की बढ़ी हुई, तो डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का तो अनइक्वल हो रहा है। अभी भी कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं 50% लोग पॉपुलेशन बिलो $3 पर डे कमाते, है ना। तो ये जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा, ये इकोनॉमी भी हमें दिखाई दे रही है बहुत बढ़ रही है वगैरह वगैरह, जीडीपी 8.5 9.5 नहीं इस तरह रन कर रही, दैट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल्स। यस, बढ़ तो रही है, बहुत अच्छी चीज है, बढ़नी चाहिए, लेकिन अब उसको ट्रिकल डाउन होने में सालों लग जाएंगे। और जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाए, जो हम झेलते चले आ रहे हैं 1500 साल से पहले से। इतिहास के पन्ने खोल के कभी देखें। तो मैं चाहता हूं कि सरकार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। चूतिया बना बना के वोट लेते हैं। मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में झूठ बोल के वोट लेते हैं। हमारे जो लार्जली पॉपुलेशन है, भगवान की कृपा से ऐसा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। यदि पढ़े लिखे हैं तो मतलब पढ़ना लिखना भी ये नहीं होता 12वीं पास कर लिया तो पढ़ाई मान लिया गया, ये ऐसा पढ़ना नहीं होता है ना। एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग रखना। और भी मीडिया हमारे पास भगवान की और कृपा है कि वो है जो फ्लेयर अप करती रहती है प्रोपेगेंडा। अकाउंट में 10 रुपए किसी के पास नहीं है, आजकल तो अकाउंट को भी लिंक कर दिया गया है ना। हर कोई डायरेक्टली उसी से विड्रॉ कर लेता है, अकाउंट में भी पैसे नहीं होते किसी के पास। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं देख रहा हूँ लोगों के साथ में, मैं तो इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है हमारा फ्यूचर। मैं चाहता हूँ कि हमारे कंट्रीमेंस इस बात को ध्यान दें वोटिंग करते हुए, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन करेंगे लीडर से, तो रिस्पॉन्सिबल लीडर भी उस पर रिस्पॉन्सिबल बनेगा। अदरवाइज वो फिर फ्लॉड स्टेटमेंट देकर के आगे बढ़ जाएगा। जस्ट अभी आप देखें इलेक्शन कमीशन को, उसी बंदे को, अरुण गोयल को अपॉइंट किया गया था नवंबर 2022 में। 4 स्टेट का इलेक्शन था, उसने कराया। अभी भी जिस सेंट्रल जनरल इलेक्शन की बात आई, उसने रिजाइन दे दिया। फॉर व्हाट रीजन? हु इज सप्रेसिंग? उसको रिटायरमेंट अभी इलेक्शन के कंप्लीट होने के बाद लेना था। तो ये डिजिग्नेशन दे दिया उसने, फॉर व्हाट? अब ये भी हो रहा है कि अभी 2 सीट वैकेंसी खाली है, तो उन पे अपॉइंटमेंट होगा। तो इलेक्शन को किस तरीके से, देखिए मुझे कंक्रीट जानकारी नहीं कि अंदर में क्या चल रहा है। अंदर में तो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट मैसेजिंग होती है, उसको तो भगवान भी जान सकता है, आदमी तो जान नहीं सकता। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, ये तो हम जान सकते हैं। किसी ने रिजिग्नेशन दिया, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कहाँ दिया। फॉर व्हाट पर्पज आप स्पेकुलेट कीजिए, नोबडी नोज। उन्होंने
उसको सप्रेस करने के लिए या कोई और पॉलिटिकल चाल चलने के लिए किया जा रहा है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम हर कोई अपने हिसाब से सोचे। कोई क्लियर कट डेटा नहीं बताता फॉर व्हाट रीजन यू आर रिजाइनिंग। You are supposed to, conduct the election, and just election is going to happen in May or uh, within April, May. लेकिन आप रिजाइन कर रहे हैं। अब दूसरे दो आप कैंडिडेट को अभी अपॉइंट करने वाले हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। और मिस्टर मोदी तो आईएएस ऑफिसर को बाबू करके बुलाते हैं। नहीं, उनको भी आईएएस ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं वो भी उनसे टॉलरेट उनको नहीं होता। मुझे लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को अपॉइंट करना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर को रिमूव करके। इस देश को किस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं, मुझे तो भाई नहीं पता। आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत नाराजगी है। मैं कोई स्टेटमेंट यूं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से। मुझे डेटा जो मुझे मिल रहे हैं ना, ये मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 2014 में ओपनली कह रहा हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिए थे और मैंने दिलवाया भी था घर से लोगों को बता करके कि स्केल और स्किल और स्पीड तीनों के साथ बड़ा स्पीच में उनका सुनता था, बड़ी मोटिवेशनल होती थी, है ना, मिस्टर मोदी की। अब वो पॉलिटिकल फिगर है इसलिए कमेंट तो उन पे करना होगा ना। मैंने उनको रिस्पॉन्सिबल समझ के वोट दिए हैं 2 बार, लेकिन जिस तरह वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। दाल चावल लोगों को खिलाना ये बहुत अच्छी चीज है। पीडीएस में दे देना, फ्री ऑफ कर देना। अभी 100 रुपए सिलेंडर कम का, अभी 100 रुपए सिलेंडर कर दिया है। अभी इलेक्शन बार हो जाएगा तो फिर वो 1500 रुपए सिलेंडर बेचेगा। पता है आप लोगों को, रशिया से 40% ऑफ पे तेल आया हुआ है देश के अंदर, लेकिन किसी को भी उसका फायदा नहीं हुआ। बिन फॉल टैक्सेस उस पे लिए गए। और वो टैक्सेस का क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। मल्टीनेशनल कंपनियां उससे तक करोड़ों रुपए कमा गई। मुझे दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी जैसे चल रही है उसे चलनी चाहिए, लेकिन लिटिल बिट ध्यान देना और भी सेगमेंट को, लेकिन झूठ बोलना, मिसलीड करना जनता को, ये तो उनको बंद करना चाहिए। और ये मैं अपोजिशन से पता नहीं कहाँ वो किस नशे में है, मुझे तो समझ में नहीं आता। एटलीस्ट उनको तो चीजों को सामने लाना चाहिए। मैं अपोजिशन का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन हम अपने देश की बर्बादी को अपने आंखों से देख रहे हैं। बीजेपी की ये जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं इस सरकार पर, जिनका क्वेश्चन करना जिनकी जिम्मेदारी है, वो पता नहीं कहाँ नशे में डूबे हुए, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट की सारी स्कीमें जिस तरीके से हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, रिक्रूटमेंट स्कीम्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, सारी वैकेंसीज खाली हैं। इवन दो आईएएस ऑफिसर की वैकेंसी काफी कुछ खाली पड़ी हुई है। स्टेट लेवल पे वैकेंसीज सारी खाली हैं। यूथ घूम रहे हैं, एग्जाम कराते हैं पुलिस की और टीचर्स की, उसमें भी रिक्रूटमेंट फ्रॉड करते हैं। सारे एग्जाम, कई सारे टॉपर तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जो मतलब जानते ही नहीं कि बेसिक काम क्या है, वो टॉपर बन जा रहे हैं। अभी राजस्थान में पता चला है कि कोई लेडी लड़की है, टॉप 14 में आया हुए लोग हैं टॉपर्स, वो जानते नहीं कि मिस्टर पुतिन कौन है। इंटरव्यू आप देख सकते हैं अभी। ऐसे ऐसे भी लोग रिक्रूटमेंट हो रहा है। मैं निराश नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जिस तरह हमारा जो सिस्टम ये ऑपरेट कर रहे हैं ना, दैट इज मस्ट हैव टू बी क्वेश्चन। और इसका अगर वो जवाब दे सकते तो दें। मैं भी इसे जानना चाहता हूँ, उसी देश का मैं भी मेंबर हूँ। इसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट का असर हम पे है। सबसे पहले तो हम मुस्लिम को इस देश से बाहर निकाल दें, तभी जाके इस देश का सत्यानाश होगा, है ना। ये तय करना भी हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। जगह जगह पुलिस ऑफिसर लोगों को नमाज नमाज बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, पूजा करते हैं, उनको लात मार देते हैं दिल्ली के अंदर अभी। तो मतलब किस तरीके की माइंडसेट से हम गुजर रहे हैं सामाजिक। ये सब सारी चीजें हमारा डोमेन नहीं है बोलने का, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही है ना, ये बहुत पैनिक करने वाली है। मैं कहता हूँ अपनी आंखें खोलें और क्वेश्चन करें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले आए। झूठ बोलना, फ्रॉड कर देना वाला गवर्नमेंट ना ले आए प्लीज। आपके वोट की बड़ी वैल्यू है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं निराश नहीं हूं, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। आई वांट टू नो दीज आंसर्स। तो मैं ओपन अप करूंगा तो मुझे तो सारी चीज जानकारी है, कानूनी व्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है,
जितना कुछ है, इतिहास भूगोल तो मालूम है हर चीज भारत का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश के हित में नहीं है। हैव टू बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।